आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो शिक्षक तो था, लेकिन वहाँ पर कॉलेज में ऐसी चीज़ थी, नेता की वजह से, विधायक की वजह से बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनका मतलब यही था कि बच्चों को सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में भर्ती कराया जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ नहीं सकते हैं। जो बड़े घर के बच्चे रहेंगे वही सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं कि यदि आपकी अंदर जुनून पैदा है ना भाई, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। भले आपकी गरीबी हो, टूटी मड़ी हो, लेकिन फिर भी एजुकेशन आपके अंदर है ना, यदि जुनून पैदा है अंदर से ना, तो आप सब कुछ करके दिखा देंगे समाज को आप क्या हैं। यदि आपके अंदर एजुकेशन पूर्ण रूप से भरा हुआ है अंदर, तो यदि आपके अंदर हिम्मत है, दम है और जुनून पैदा हुआ है, तो यदि आपके अंदर जुनून ही नहीं है भाई, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जुनून अंदर होना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि हम सुबह को 4 ही बजे उठकर पढ़ें तभी जुनून पैदा होगा। रात में पढ़ सकते हो, 10 से 11, 12, 1 आपकी रात, पूरी रात आपकी है भाई। जो रात कर जाग कर पढ़ता है ना, हर चीज़ बदल देता है। तो मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो टीचर अध्यापक था और उसके अंदर जुनून था कि हर बच्चे को शिक्षित बनाना, लेकिन उसके भी अंदर कठिनाइयाँ सामना किया और कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन भविष्य, हर बच्चे का भविष्य बदल दिया। उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो धनुष फिल्म देखी होगी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वह टीचर एक बार क्या बोले कि हम यहाँ सबको पढ़ाना चाहते हैं। वह बोले, वहाँ पर गए तो देखे कोई एक दिन आए तो सब लोग पूर्ण रूप से बस दिखावा के लिए सभी टीचर को, मतलब सभी लड़कों को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया, बस दिखावा के लिए कि यहाँ पर क्लासेस चलती है। लेकिन वहाँ उसका प्रमोटेड था भाई जो शिक्षा ले रहा था, तो वह जो है वहाँ पर गया तो ठीक है। फिर दूसरे दिन गया तो पूरे सीट खाली, कोई नहीं। वहाँ पर चिड़िया का पूत भी नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, चिड़िया भी चहकने वाली नहीं थी उस स्कूल में दूसरे दिन। तो कहा मैडम जी, उनकी एक उसमें क्लास में जो मिस थी, यानी कि मैडम जो पढ़ाती थी, उनसे बोला, चैलेंज किया यहाँ पर आप। वो बोले कि आप बे बेमतलब का यहाँ आए, आपका यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। तो वह बोले, मैं मैम आपसे चैलेंज दे रहा हूँ, हर बच्चा यहाँ का, चाहे गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो, चाहे गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो, वह पढ़ेगा जरूर, वह पढ़ेगा जरूर। कोई रोक नहीं सकता, किसी माई की दम में है नहीं कि उसको रोक कर दिखा दे यदि पढ़ना चाहता है तो वहाँ पर हर स्टूडेंट, हर माता पिता से जाकर मिला तो वह कहा कि अगर बोले कि हम यहाँ के नए शिक्षक हैं, वहाँ पर हम एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, हर बच्चे को दिलवाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ का विधायक था, किसी को पढ़ने नहीं देता था। जो गरीब घर के बच्चे थे, वो असहाय थे, नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ गए, हर माता पिता से मिले और बोले हम यहाँ नए के शिक्षक हैं और सबको पढ़ाना चाहते हैं। कहे वो बहुत उनका प्यारा से यही जवाब था कि पापी पेट का सवाल है। हर जगह गए तो कि इसकी माँ तो सिखाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कमा कर लेकर आएगी नहीं, तब तक हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब हम लोग खाएंगे कैसे, हम लोग खाएंगे कैसे। वह एक जगह और गए तो उनका यही मानना था कि इनकी मम्मी तो पढ़ाना चाहती थी, लेकिन हमारा पेट ही नहीं चलेगा तो क्या मतलब है, ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता, वैसे भी कमा कर खा रहे हैं, वैसे भी कमा कर खाएंगे। तो वह नर्वस हो गए, 2-3 जगह गए, 4 जगह गए, 5 जगह गए भाई। हर हाल में उनको तंग आना पड़ा, वहाँ तंग आकर वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन भागे नहीं, हिम्मत हारे नहीं। वहाँ पर गए, जो वहाँ का गांव का मुखिया था उसके पास गए भाई। हिम्मत उस टीचर के अंदर बहुत थी, उस टीचर के अंदर हिम्मत, जुनून पैदा था। तो उसके पास गए तो उन्होंने बोले कि आप हमारा एक मदद करेंगे। कहे हाँ, हमारे जीजे के आप फैन हैं तो आपका क्यों नहीं मदद करेंगे। लेकिन उनके अंदर सबको इकट्ठा बुला रहे, जितने गांव के समाज के थे सबको इकट्ठा बुला लिए। तो वह टीचर वहाँ पर गए तो वह बोले कि गांव के जितने भी युवक थे, जितने भी सबके माता पिता थे, सबके बोले हमको एजुकेशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, हमको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन हमको चाहिए नहीं, एजुकेशन नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए।
तो वहाँ पर उनके माता पिता उनसे सबसे बोल दिए कि हमको एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन वह बोले कि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर होना ज़रूरी है। यदि आपके अंदर एजुकेशन नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में नहीं उतर सकते हो। भाई एजुकेशन इतना पावर बढ़ा दो कि कोई भी आपका माई का लाल के पैदा ना हो कि आपको रोक कर दिखा दे, ठीक है भाई। तो और दूसरी बात उसके तो उन्होंने मास्टर जी ने बोला कि हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हर चाहे वो गरीब घर का हो चाहे बड़बड़ाई घर का हो, हर किसी को एजुकेशन लेना चाहता है। तो वहाँ पे हुड़दंग मच गई कि किसी को लेना दिया कि किसी को एजुकेशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वह अध्यापक बोले कि एजुकेशन मत लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बुलाता हूँ तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कोई सुनने नहीं आता है। लेकिन एक जो गांव का मुखिया है बुला दिया, सभी लोग लेक्चर सुनने के लिए उपस्थित हो गए। यदि किसी की बेइज्जती हो रही हो वहाँ पर यदि ना बुलाया जाए, वहाँ पर भी लोग पहुँच जाते हैं। मैं बुलाया, मैं हर माता पिता से मिला, हर घर के माता पिता से मिला और सबसे कहा कि एजुकेशन लेना हर किसी को ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना। और मैं सुनने की क्या बात है, वह एक टक भी नहीं देखा मेरी तरफ एक टक भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ आज सुनने की बात आई है तो सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। मेरा यही कहना है कि सभी लोग एजुकेशन लें। तो जो मुखिया थे वह उनसे बोले कि देखो यह सीता जी है, लड़के का नाम है सीता जी हैं, यह महीने का 22,000 रुपये का कमाते हैं। लेकिन सुरेशवा है ना, वह महीने का एक दिन का 5,000 रुपये कमाता है। सुरेश जो है, सुरेशवा है, वह 50,000 मतलब 5,000 एक दिन का कमाता है। तो वह बहुत हंस के बहुत प्यारा सा जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं एक कहानी बताता हूँ, आप उस कहानी को सुन लीजिए, उसके बाद एजुकेशन लेना हो या ना लेना हो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एजुकेशन लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। एजुकेशन शिक्षा लेना चाहते हैं हर बच्चे को कि हर शिक्षा को दिलवाना नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक रामेश्वरमपुर में एक छोटा सा गांव था, उसमें एक नाय का लड़का था, मछुआरे का लड़का, जो मछली बेचकर अपना परिवार को पालन पोषण करता था। और उसकी माता का यही ख्याल था कि हमारा बच्चा, हम 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन 2 रोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा एजुकेशन उनके अंदर होना चाहिए, ज़रूरी होता है। 2 रोटी कम खाती थी, अपने बेटों को पूरा खिलाती थी और उनके अंदर एजुकेशन भर देती थी। यदि कहते हैं ना, यदि माता पिता अगर चाहते तो हर बच्चे की भविष्य बदल देती है। अगर माता पिता न चाहें तो हर बच्चे के भविष्य बकवास कर देंगी। आपकी डिपेंड करा आपकी माँ कैसी है, ठीक है। तो उसी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पे रामेश्वरमपुर में उनकी माँ, उनके अंदर क्या जादू था जो कि उनका छोटा बच्चा बहुत तेज़ था, पढ़ने में बहुत तेज़ था। वह छोटे से गांव से निकल गया, एक परमाणु का खोज किया, जो एक मिसाइल का खोज किया, जिसका नाम है, आप लोगों को पता है शायद, APJ अब्दुल कलाम। क्या नाम है? APJ अब्दुल कलाम नाम है। वह मिसाइल का निर्माण आज देश, एक अपना भारत एक युवक खो देता, एक वैज्ञानिक को खो देता, यदि वहाँ पर उसकी माता और उसके पिता अगर साहस नहीं दिए होते। मैं हर माता पिता एंड हर भाई बहन से कहना चाहता हूँ, यदि किसी को साहस नहीं दे सकते हैं तो उसको गिराने की कोशिश मत करिए। या आप किसी के भाई हों या आप किसी के पिता हों, गिराने की कोशिश कभी मत करिए। साहस नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको गिराने की, यदि किसी को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं, किसी को गिराने का हक आप में नहीं है, चाहे आप किसी के भाई हो या किसी के बाप हो या किसी के पिता हो या किसी की माता हो, लेकिन आपको यदि साहस नहीं दे सकते हैं तो उसको गिराने की चेष्टा मत करिए। तो उसके अंदर वही था, वह आविष्कार कर दिया। तो ये बताइए, आप लोग यही बताइए, यदि वह लड़का, उसकी माता पिता साहस नहीं दी होती और उसके पिता यह सोच लिए होते कि हमारा जो बच्चा है हमारा साथ अगर दे देगा तो मछलियाँ बाज़ारों में बिकेंगी और बहुत ज़्यादा पैसा। मैं कहता हूँ पैसा ज़रूरी नहीं होता है, हर इंसान को पैसा ज़रूरी नहीं होता है। पैसा बस जीने के लिए होता है और सम्मान नहीं दिला सकता है। आप
सीता जी कहे हैं और इनको क्या कहे हैं, सूर्यसभा कहे हैं। मतलब नाम में चेंजिंग, नाम में भी चेंजिंग है। आपके अंदर अच्छी क्वालिटी जी कहोगे, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो उसका नाम सीधे लेकर बुलाए हो और इसका जी कहे हो। इसका मतलब है सम्मान व्यवहार आपका जरूरी होता है। मतलब इससे मतलब है हर लड़का एजुकेशन लिया रहेगा वह सम्मान करेगा, हर किसी का सम्मान करेगा। आप भी सम्मान करोगे। आपके पिता, आप पिता है ना, आप किसी के पिता हैं या किसी के डैडी या आप किसी के माता हैं, कम से कम सम्मान से आपका नाम लेगा। तो ये सोचिए एजुकेशन कितना ज़रूरी होता है। आप एजुकेशन दिलाना चाहती हैं कि नहीं, वहाँ पे तालियां उसके लिए स्वागत होने लगा। इसका मतलब है हर किसी को एजुकेशन ज़रूरी है, आप में भी ज़रूरी है। यही मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर एजुकेशन नहीं है तो अनपढ़ गिने जाओगे और दुनिया में कुछ नहीं कर पाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा सब कुछ होता है। पैसा जब तक रहेगा तब तक आपके साथ कुछ न कुछ। अब पैसा बेशक ऊपर नहीं जाता है, लेकिन पैसा जब तक रहेगा तब तक आपको दुख कभी नहीं देगा, सुख देगा। इसीलिए पैसा ज़रूरी होता है। इतना पैसा भी नहीं ज़रूरी होता है कि आपको ऊपर तक ले जाएगा, आपको जब तक रहेगा तब तक ऊपर ले जाते रहेगा। हाय गाइस, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।